नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज पुनः आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमारी आस्था में स्थूल रूप को जो हम लोग पकड़ लेते हैं और मूल उसका सिद्धांत जो होता है उससे कोसों दूर हो जाते हैं, इसी पे आधारित है। एक सेठ के यहाँ बहुत दिनों के बाद उनके गुरु का आगमन होता है। सेठ बड़ा खुश होता है, आज हमारे द्वार हमारे गुरु भगवान पधारे हैं। उनकी सेवा के लिए उनको ठहराते हैं अपने नौकर से, जिसका नाम अमेधा था, अर्थात जिसके पास बुद्धि नहीं हो, अक्ल नहीं हो, उस तरह के नौकर को गुरुजी वह सेठ जी बोलते हैं। हमारे बारे में उसके घर से थोड़ी दूर पर एक गाय का बाड़ा था। कहा, ए सुनते हो अमेधा, तुम क्या करो, सेठ जी के गुरु जी के लिए थोड़ा दूध लेके आओ, जल्दी से आना। अमेधा कहा, ठीक सेठ जी। अमेधा दूध लाने के लिए चलता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद वह पुनः लौट के आता है और सेठ जी से बोलता है, सेठ जी, काली गाय, पीली गाय, उजली गाय, कौन सा गाय का दूध लाऊं? सेठ जी कहता है, अरे तुमको दूध लाने का है ना, काली या उजली, इसके चक्कर में क्यों पड़े हो? जाओ जल्दी से दूध लाओ, जो गाय का दूध मिले वो उसका तुम लेकर के चले आना, जल्दी से जाओ, गुरुजी के लिए लाना है। रास्ते में चलता है, रास्ते में जाते जाते फिर उसको याद आता है और फिर लौट जाता है। आता है सेठ जी का, सेठ जी, अभी अभी जो गाय बच्चा दी है उसका दूध या पुराना जो गाय है उसका दूध? कहा, फिर झल्लाता है सेठ। कहा, अरे कहे ना दूध लाने के लिए, जो गाय है उसका दूध ले आओ। फिर वह गाय के बाड़े तक जाता है और वहां से फिर लौट के नौकर आ जाता है। कहता है, सेठ जी, किसी की पूंछ कटी हुई गाय की, किसी का सींग टूटी हुई है, किसी का टूटा हुआ गाय का उसका दूध लाना था, आखिर जिसका कुछ नहीं टूटा था उसका। सेठ बड़ा गुस्साता है। कहा, तुमको दूध लाने बोले और तुम तो हमको बर्बाद कर रख दिया। सेठ खुद बर्तन लेता है और दूध लाने जाता है और दूध ला करके गुरुजी को समर्पित करता है। दोस्तों, हम धर्म में भी ऐसे ही कुछ कर्म कांड में घुस जाते हैं। थोड़ा अक्षत लाओ, थोड़ा फूल लाओ, थोड़ा नैवेद्य लाओ और बहुत तरह का क्रियाकलाप करते रहते हैं, लेकिन धर्म क्यों करना है, ये काम क्यों करना है, इसका मूल सिद्धांत हमारे लिए क्या जरूरी है, उसे ही हम भूल जाते हैं। वास्तव में कहा जाता है ना, धर्म किया नहीं जाता, धर्म जिया जाता है। उसी तरह हम लोग कभी कभी अपने लक्ष्य से भिन्न होकर के कुछ बाह्य आडंबर में प्रवेश कर जाते हैं और हम लक्ष्य से कोसों दूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपके जीवन में जो भी लक्ष्य हो, आप उस पर केंद्रित रहें तो आप अपनी लक्ष्य को, अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाना चाहता हूँ। आपको प्यास लगी है तो प्यास आपका मुख्य लक्ष्य है, प्यास बुझाना मुख्य लक्ष्य है। आप पानी लोटा में पी लें या गिलास में पी लें या चुल्लू में पी लें, यह कोई मायने नहीं रखता है। चुल्लू माने नहीं रखता है, गिलास माने नहीं रखता है, लोटा माने नहीं रखता है, माने रखता है पानी पीना। दोस्तों, इसी तरह के भ्रमजाल में बहुत से लोग फंसते रहते हैं और आपको अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। अच्छा लगा हो इसे लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। धन्यवाद।